अस्सलामुअलैकुम। सामीन मोहतरम, उर्दू शाइन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक बहुत ही मशहूर व मारूफ डाकू था। वो डाका जनी से बाज नहीं आता था, यहाँ तक कि कई मरतबा पकड़ा भी गया। काजी ने उसे हर बार पकड़े जाने पर कभी 100, कभी 200 और कभी 300 कोड़ों की सज़ा दी। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया कि उसे 16,000 कोड़े लग चुके थे, मगर वो इस कभी फेल से बाज नहीं आता था। हत्ता कि उसकी इन हरकत की वजह से उसका एक हाथ भी काट दिया गया, मगर वो फिर भी बाज ना आया और अपने एक हाथ से ही चोरी और डाका जनी करता रहा। लोग उससे इतने खौफजदा हो चुके थे कि कोई उसके सामने आने की जुर्रत नहीं करता था। सामीन, एक दिन ऐसा हुआ कि वो डाकू जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के घर में चोरी की नीयत से दाखिल हो गया। उस वक्त हज़रत जुनैद बगदादी ने तिजारत की गर्ज से कुछ कपड़े और दीगर अशिया मंगवा कर रखी हुई थीं और उन्हें 2-3 गठरियों में बांध कर घर के एक कोने में रखा था। डाकू जब दीवार कूद कर घर में दाखिल हुआ तो उसे वो सामान जो गठरियों में बंधा पड़ा था नजर आ गया, तो वो फौरन ही दौड़कर उस सामान के पास गया, मगर एक हाथ होने के बायस उन गठरियों को उठाकर ले जाने से कासिर था और अभी यही सोच रहा था कि किसी को इस सामान को उठा ले जाने के लिए मदद के लिए लाया जाए कि इसी असना में हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह नमाज तहज्जुद के लिए नींद से बेदार हुए और अपने घर के सेहन में तशरीफ लाए। जब डाकू की नज़र आप पर पड़ी तो उसने समझा कि शायद ये इस घर का कोई नौकर है जो मालिकों के बेदार होने से कबल घर के काम के लिए बेदार हो गया है। तो उस डाकू ने जुनैद बगदादी को नहायत सख्त आवाज़ में अपने पास बुलाया कि इधर आओ और ये गठड़ी उठाकर मेरे सर पर रखो। चुनाचे हज़रत जुनैद बगदादी उसकी जानिब बढ़े और गठड़ी उठाकर उसके सर पर रख दी। जब उस डाकू ने देखा कि घर का एक नौकर उसके रोब में आ चुका है और उसके अहकामात की जूं के तू तामील कर रहा है, तो उसने बजाय अपने सर पर गठड़ी उठवाने के हज़रत के सर पर गठड़ी उठवाने का इरादा किया और उन्हें उसी सख्त लहजे में हुक्म दिया कि मेरे सर पे ये गठड़ी ना रखो बल्कि अपने सर पर रखो। लिहाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह उसकी इस बात पर भी आमादा हो गए और आपने गठड़ी उसके सर से हटाकर अपने सर पर रख ली। जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने गठड़ी सर पर उठा ली तो उस डाकू ने आपको हुक्म दिया कि जल्दी करो और मेरे साथ चलो, फजर होने वाली है और सूरज की रोशनी हो जाएगी। इससे पहले पहले तुमने ये गठड़ी मेरी मतलूबा जगह तक छोड़ के आनी है और अगर तुमने देर की तो मैं डंडे से तुम्हारी मुरम्मत करूंगा। नजरीन, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपना माल अपने ही सर पर रख कर उसके घर की जानिब चल पड़े। कुछ फासला तय करने के बाद वज़न की ज़्यादती की वजह से हज़रत रास्ते में थक गए और इसके बायस आपका सांस भी फूल चुका था, इसलिए रास्ते में आपकी रफ्तार आहिस्ता हो जाती, जिस पर वो बदनामे ज़माना डाकू आपको डंडे से मारने लग जाता। यहाँ तक कि हज़रत जुनैद बगदादी वो गठड़ी सर पर उठाए हुए उसके घर तक पहुँचा देते हैं और फिर अपने घर को वापस लौट आते हैं। सामीन, डाकू एक दिन आराम से गुजारता है और वो पूरी रात इत्मीनान से सोया रहता है। अगली सुबह जूं ही वो डाकू उठा तो उसे ख्याल आया कि जिस घर में मैंने गुज़िश्ता रोज़ चोरी की थी और सारा सामान उसी घर के नौकर के ज़रिए यहाँ तक लाया, कहीं वो मेरा राज फाश न कर दे। मुझे उससे मुतल्लिक खबर रखनी चाहिए और चल के देखना चाहिए कि आया कि वहाँ लोग जमा हैं या नहीं। अगर तो जमा हैं तो यकीनन उस नौकर ने मेरा राज फाश कर दिया होगा और वो तफ्तीश कर रहे होंगे, और अगर वहाँ खामोशी हुई तो यकीनन नौकर ने डर के मारे मेरे मुतल्लिक किसी को नहीं बताया होगा। चुनाचे नाजरीन, वो डाकू आप रहमतुल्लाह अलैह के घर की जानिब चल पड़ा। वहाँ पहुंचकर क्या देखता है कि लोग आ रहे हैं और घर में कतार दर कतार दाखिल हो रहे हैं। जब वो देखता है कि घर में दाखिल होने वाले अफराद हुलिये से निहायत परहेजगार और मुत्तकी लग रहे थे, तो वो इस बात पर बड़ा हैरान हुआ और उसने किसी से पूछा कि ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं। तो इस पर बताने वाले ने उसे जवाब दिया कि क्या तुम जानते नहीं कि ये घर एक बहुत बड़े शेख और पीरे कामिल का है। जब डाकू ने यह जवाब सुना तो फौरन बोला कि क्या मैं भी उस पीरे कामिल को देख सकता हूँ? तो उसे बताया गया कि हाँ, क्यों नहीं, तुम भी उस पीरे कामिल शख्स को देख सकते हो। लिहाजा नाजरीन, मालूमात देने वाले शख्स ने उस डाकू को अपने साथ लिया और जुनैद बगदादी के घर में दाखिल हो गया। इस दौरान डाकू ने अपना कटा हुआ हाथ भी छुपा लिया कि कहीं घर का नौकर उसे पहचान न ले। जब वो डाकू घर के अंदर पहुंच गया तो उसने क्या देखा कि वही नौकर जिससे उसने गठड़ी उठवाई थी और घर तक मारता हुआ ले गया था, वो मसनद इरशाद पर तशरीफ फरमा है। तो वो ये मंजर देखकर हैरान और परेशान हो गया और मालूम करने पर पता चला कि ये हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह हैं जो वली कामिल हैं। जब उसने ये बात सुनी तो उसके दिल की दुनिया ही बदल गई और आपकी ही मजलिस में उसने गुनाहों से तौबा कर ली और आपके शागिर्दों में शामिल हो गया।
सामईन रिवायात में आता है कि बगदाद का ये बदनाम ज़माना डाकू फिर ऐसा हुआ कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे अपनी खिलाफत अता फरमाई। अल्लाह वालों की मजलिस का अपना ही असर है, कहाँ बगदाद का मशहूर चोर और डाकू और कहाँ जुनैद बगदादी का खलीफा। ये अल्लाह वालों की महफिल का असर था कि दिल की दुनिया बदल गई और उस डाकू ने एक ही मजलिस में राय रास्त अख्तियार कर ली। सामीन, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और उर्दू शाइन को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।